हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम रिव्यू में आपको स्वागत है। कल IBPS RRB PO की पहला दिन का एग्ज़ामिनेशन था, आज दूसरे दिन का एग्ज़ामिनेशन है। ठीक है, कल 5 तारीख थी, आज 6 तारीख है। कल क्या रहा लास्ट शिफ्ट में, है ना, तो उसके बारे में पूरा पेपर का रिव्यू कंप्लीट दूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि मैं खुद दे के आया हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट ले रखा है, आपको वन बाई वन सारी चीज़ें बताता हूँ। अब फर्स्ट बात करते हैं कि रीजनिंग की। ईजी टू मॉडरेट था, ये आप खुद डिसाइड करना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, देखो रीजनिंग में 4 पजल आई थी। ठीक है, रीजनिंग में 4 पजल आई थी जो कि बॉक्स है ना, मंथ वाइज सेटिंग, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में सेटिंग में लीनियर में बैठे हुए थे। ठीक है, डबल वाली नहीं थी, पैरेलल लाइन वाली। ठीक है, और सर्कुलर अरेंजमेंट था। ठीक है, अब जो पैरेलल लाइन वाली, सॉरी सिंगल लाइन वाली थी, लीनियर वाली, उसमें जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी, अपोजिट बैठे हुए थे। मतलब पता नहीं था कि मतलब जैसे कि एक सीक्वेंस से होता है, तो एक तरीके से कैसे जो सेटिंग थी वो अनसर्टेन थी, एक तरीके से कह सकते हैं। बाकी जो डेटा था वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, है ना, और नॉर्मल था। आप अगर एक बार में कर रहे थे तो जैसे कि मैंने बॉक्स और मंथ वाइज दोनों पजल करी थी, तो मैंने एक बार में किया, दोनों ही एक बार में दो कंडीशन बना के, एक एक कंडीशन बड़े आराम से बन गए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था। हाँ, थोड़े इनके जो क्वेश्चंस थे उसको करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था, है ना, क्योंकि कभी कोई पूछ लेते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जैसे कि जी से ऊपर जितने बैठे हैं, है ना, उतने उतने एफ के बाद कौन बैठा है ना, जैसे जी के ऊपर 3 लोग बैठे हैं तो एफ उतने लोग छोड़ के एफ के बाद कौन बैठा है, मतलब एफ में जो 3 लोग छोड़ दो फिर चौथे नंबर पर जो बंदा बैठा उसका नाम बताना। तो वो चीज़ है कि बिना देखे वो नहीं हो रहे थे, केवल 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, बाकी सब ऐसे ही ईजी थे। ठीक है, और जैसे कि सिलॉग्स देखो, सिलॉग्स थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा ना ईजी आई थी, मॉडरेट से हाई की लेवल में थी, क्योंकि इसमें जो जो कंडीशंस थी वो ज़्यादातर नॉट ओनली वाली थी। ठीक है, और ओनली वाली थी, ओनली वाली और ओनली अ फ्यू। ऑल वाली केवल एक कंडीशन थी पूरी पाँचों में से, केवल एक कंडीशन। ठीक, ज़्यादातर नॉट ओनली, ओनली और ओनली अ फ्यू ये ज़्यादा थी, तो जिससे की वजह से थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेट, मतलब थोड़ा सा ना डेटा लेने एक तरीके से सीरियसली लिखा था, तो थोड़ा सा मतलब इंटरप्रेट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, और जो पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी में भी नॉट का सीन ज़्यादा था, और सॉरी पॉसिबिलिटी का मतलब मेरा मतलब कॉन्क्लूज़न, है ना, और पॉसिबिलिटीज़ वाले ज़्यादा थे। तो वो आपको बिना अगर सही से आप नहीं थोड़ा सा सही से करे हो, या फिर तब भी थोड़ा टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग थी ये। ठीक है, और अब जैसे कि बात कर रहे थे मिसलेनियस की, मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस आए थे वो 3 तरीके के आए थे। ठीक है, एक तो ऑड था जैसे कि PQRS RPS, है ना, तो जैसे कि इसमें कि इनमें से ऑड कौन सा है, ऐसे 4 दिए थे। पहला क्वेश्चन मुझे यही पढ़ा था रीजनिंग में। ठीक है, और जैसे ही पेपर खुला था तो डिजिट वाले में क्या हुआ, और दूसरा था डिजिट वाले में कुछ इस तरीके का था, ऐसा लिखा हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेवन्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ 7 9 ऐसे करके कुछ थे डिजिट। मतलब इनकी ये पोजीशन है, उसमें 2 प्लस कर दो, फिर अपनी जो पास वाली डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करके, ऐसा कुछ था एल्गोरिथम। मैंने ज़्यादा उसको पढ़ा नहीं, थोड़ा सा बस पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया 2 लाइनों में। अल्फ़ा न्यूमेरिक में था एक वर्ड, तो उसमें मतलब वही जो अपना डिफरेंस होता है कि जैसे कि आगे पीछे जाओ तो उसमें जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आता है वो कर लो, तो वो बस इतना था। उसमें मेरे ख्याल से केवल एक था, बाकी अगर आपका क्या आया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन में केवल 4 क्वेश्चन आए थे, है ना, थोड़ा सा जैसे कि एकदम कनेक्टेड तो नहीं था, है ना, कंडीशन अलग अलग थी, लेकिन एक तरीके का कुछ मतलब अजीब सा डायग्राम पूरा बन गया था और आप बना सकते थे, है ना, थोड़ी ज़्यादा डेटा था लेकिन बन जाता था, बढ़िया क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन के, लेकिन जो 4 क्वेश्चन दे रहा है ना तो इसलिए बहुत अच्छा था, है ना। अब रही बात डायरेक्शन डिस्टेंस से, सॉरी मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की बात कर रहा था ब्लड रिलेशन में, है ना, ब्लड रिलेशन तो जो था ही, है ना। अब डायरेक्शन डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन थे आपको, और ये मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम मिला था, कोई एकदम मतलब स्टैटिक मतलब कनेक्टेड नहीं थे, जैसे 1 बाई 1 नहीं स्टेप मिलते हैं तो वैसे नहीं थे, आगे पीछे करके थे, तो वो मतलब अपना अरेंजमेंट करना पड़ता था। ये अब बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी ठीक थी, इनइक्वालिटी जैसी आती कितनी भी हार्ड आया तब भी हो जाएगा, इनइक्वालिटी में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। पर केवल अगर हार्ड की बोले तो उसमें जो मॉडरेट कहूँगा मैं, हार्ड नहीं कहूँगा, है ना, तो मात्र एक थी, बाकी और सारी सब बड़े आराम से हो रही थी सिंगल क्लिक पे। ठीक है, तो ये 5 थी कि 4, मैं थोड़ा सा इसमें डाउट हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 5 मान के चलते अभी ये पूरा पेपर 40 का हो जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये सेशन पूरा
मतलब रीजनिंग कैसी थी, मॉडरेट टू हाई, ये मेरे अकॉर्डिंग ईजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ की, मतलब क्वांट हमारा कैसा आया था। देखो क्वांट का सीन ये है, देखो पहले आई थी दो डी आई थी, जो कि एक डबल पाई चार्ट वाली थी और दूसरी थी टेबलर। डबल पाई चार्ट में जो डेटा पूछा गया था वो मुंबई दिल्ली की गाड़ी का प्रोडक्शन के बारे में के रिलेटेड डेटा था, और मतलब पाई चार्ट बने हुए थे दोनों के, तो और उसके अकॉर्डिंग डेटा पूछा गया था। टेबलर में डेटा मतलब निकालना था क्योंकि डेटा रेशियो में दिया गया था। नंबर ऑफ़ मैनेजर, यही जो डेटा दिया गया ना मैंने आपको, ये पहला डेटा सेम था, कंपनी का नाम नहीं मुझे ध्यान है ना, बाकी नंबर ऑफ़ मैनेजर एंड मैनेजर और वर्कर के बीच का रेशियो यही था। ठीक है, आप ये चीज़ आप कर सकते हो। मुझे दोनों का लेवल मॉडरेट लगा थोड़ा, जो जैसे इसमें जैसे कि मैंने ये वाले की थी मैनेजर वर्कर वाली, तो इसमें लगभग 3 क्वेश्चन के जो डेटा था वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कैलकुलेटिव था, और बाकी जो 2 थे वो थोड़े इजी थे, तो मैंने वो 2 पहले कर लिए, बाकी मैंने अर्थमेटिक वगैरह ज़्यादा लगाई दी थी। तो ठीक है, नंबर सीरीज़ 5 आई थी, ये मॉडरेट टू हाई लेवल था। इसमें 2 पॉइंट वाले थे, मतलब कैलकुलेटिव करके पॉइंट में आ रहा था डिफरेंस। ठीक है, हाँ एक चीज़ है जो रॉन्ग आई थी कि मिसिंग आई थी। ठीक, ये चीज़ अपन में माइंड में चला। ठीक, अब बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन 6 आए थे, केवल एक को छोड़ के, बाकी सब 1-2 को छोड़ के बाकी आप बड़े ईजिली एक बार में ही क्रैक कर लोगे, है ना। वैसे अप्रॉक्सीमेशन कुछ ज़्यादा होनी नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट ना। वो ऐसा था ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो परसेंटेज थे ना, तो परसेंटेज निकाले में 67% किसी का, है ना, तो वो थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लगता है तो वो हार्ड है, वरना मेरे लिए सब मतलब ईजी था, है ना। अब अर्थमेटिक ईजी टू मॉडरेट, इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको लिख दिया। जैसे मिक्सचर एलिगेशन का आया था, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक ईजी था, क्विक हो रहा था, दूसरे में थोड़ा आपको डेटा इंटरप्रेट करके, उसमें एक में जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक्स थी, है ना, तो आपको पूरा कंप्लीट से इनिशियल वैल्यू निकालनी थी, ऐसा था। ठीक है, अब मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन आया था, CISI में 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा था, लेकिन एक मैंने आगे तक नहीं, ज़्यादा पूरा कम्प्लीटली नहीं देख पाया था पेपर, लगभग मैंने इनइक्वालिटी तक पूरे कंप्लीट देख लिए थे, बाकी बता रहे हैं कि 5 क्वेश्चन और थे, तो उसमें मैंने आपके एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क मैंने किया था इसलिए मुझे ध्यान है, CISI का ये क्वेश्चन मैंने किया था इसलिए मुझे ध्यान है, पाइप एंड सिस्टीन का मैंने ये क्वेश्चन किया था इसलिए ना, मेंसुरेशन मैंने किया था ये क्वेश्चन, और पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन और आया था वो मैंने देखा था, आगे पीछे मैंने पेपर किया तब देखा। ठीक, कुछ ये कुछ क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं कि इसका मॉडरेट लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट था, कोई ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, है ना, ये मैं नहीं करूँगा, मैंने जितने किए वो मेरे कोई बंदे के, इसलिए मैंने कर लिया, अगर वो उसमें कभी भी हसल आती तो दैट से मूव ऑन दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी नहीं आई थी, मैंने पूरा देख लिया था इसलिए लास्ट में सारे क्वेश्चन देखे थे, प्रोबेबिलिटी नहीं आई थी, मेरे सेशन में नहीं आई थी, मेरी 4th शिफ्ट थी कल की, है ना, ये चीज़ दिमाग में चल रहा। ठीक है, 3 बजे वाली, और क्वाड्रेटिक ईजी टू मॉडरेट थी, केवल एक में मुझे हसल लग रहा था, है ना, बाकी जो 4 थे वो नॉर्मल थे, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बस यही मेरा मतलब कंप्लीट रिव्यू है, इसी तरीके से मैंने किया। और मेरे सेंटर पे तो एक लोचा भी हो गया था, कोई सर्वर एरर के कारण, ये समझ लीजिए जो आप लोगों की शिफ्ट कितने बजे छुट्टी होगी, 4:30 की समथिंग, 4:30 पौने 5 पे, हमारी शिफ्ट 7 बजे छुट्टी है, 6:30 पौने 7 पे छुट्टी है, मैं ऐसे बाहर आया। कुछ मतलब हमारे सेंटर पे कुछ जो रूम थे पर्टिकुलर, है ना, उनकी कुछ डिस्टरबेंस था, सर्वर का इशू था, कि इस रूम के कुछ बच्चे उस रूम में थे, उस रूम के बच्चे कुछ उस रूम में थे, है ना, तो ऐसे लगभग 3-4 रूम का ये था इल्यूज़न, है ना, कुछ था लूप, जिसकी हम लोगों को एंट्री के वक्त में बहुत टाइम लगा, ये समझ लो हमारा पेपर काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, और एग्ज़िट में टाइम भी उतना ही हमको और टाइम लगा। तो आप समझ सकते हो, लगभग ये समझ लो हम लोगों की एंट्री 3:45 के 3:30 पौने 4 के बीच में हुई थी, है ना, और एग्ज़िट 6:30 से लेके पौने 7 के बीच में हुई है। आप टाइम कैलकुलेटर लगाओ कितना हम लोगों को वहाँ बैठना पड़ा, कितना पेपर दिया होगा, कितने, और ये मेन चीज़ है ना, ये जैसे पूरे क्लास में सभी बच्चों का नहीं हुआ था पूरे, है ना, ये जैसे कुछ बच्चों का हो गया था, जैसे कि लगभग 7 से 8 बच्चे, है ना, तो वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड सबसे बाद में मुझे मिला था मेरी सीट। तो बस यही आखिरी रीज़न था, वो बहुत हसल हो गई थी, ये समझ लो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने पेपर 5:15 के समथिंग दिया होगा, 5:15 के समथिंग, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो बस वीडियो बस इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।